नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। त्योहारों पर चीनी सामानों के बढ़ रहे इस्तेमाल को रोकने के लिए काशी की महिलाओं ने वाराणसी में परंपरागत चीजों को तवज्जो देने की तैयारी की। दरअसल महिलाएं मिट्टी से राखी बनाने का काम कर रही हैं। उनका सपना है कि वो काशी की मिट्टी से बनी राखी खुद पीएम मोदी के हाथों में बांधे। इसी के चलते आज बाजारों में चाइनीज वस्तुओं के बजाय आत्मनिर्भर भारत का नारा हर ओर गूंज रहा है। हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत के तहत हम सारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इसको सोचा और सोच के हम लोगों ने बोला कि ये जो त्यौहार आ रहा है इसमें हम लोग कुछ करें। जो आपदा आई है कोरोना काल में, इसे हमने अवसर का रूप लिया है और घर बैठी सारी महिलाओं के दिमाग में आया कि चलिए हम राखी बनाते हैं। और ये राखी जब बनाया गया और काफ़ी अच्छी रूप ले ली राखी का कार्य, और हम लोगों को डूडा से और सारे लोगों ने, जिलाधिकारी सर ने प्रमोट किया और आज ये स्थिति है कि हम आज आप लोगों के सामने हैं। हमारे बड़े भाई, हम प्रधानमंत्री जी को हमारे वाराणसी के जो सांसद हैं उन्हें हम सारी महिलाएं भाई मानती हैं और उनकी ही प्रेरणा स्रोत से जो हमें राखी का आइडिया आया है, तो ये तो पहला फर्ज उन्हीं का बनता है। हम चाहते हैं कि ये राखी वो अपने हाथों में बांधें और ये सारी हमारी समूह की महिलाओं की दृढ़ दिल की इच्छा है कि इन राखी को मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के हाथों में हम देखना चाहेंगे। गोरखपुर के 4 थाना क्षेत्रों में लगाए गए लॉकडाउन के विरोध में सपा नेता जफर अमीन डक्कू ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन के कारण आगामी त्योहारों पर बहुत गरीब तबके के लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं खरीदने में उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले बकरा ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए डीएम को इन थानों का क्षेत्रों से लॉकडाउन हटा देना चाहिए, ताकि लोग सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप अपने अपने घरों में रहकर त्योहार मना सके। लॉकडाउन में सारी किराना तक की मोहल्लों के अंदर की छोटी छोटी दुकानें तक बंद हैं। अगर कोई खोल के होम डिलीवरी भी करना चाहता है तो पुलिस उसका चालान कर दे रही है, उसके साथ सख्ती से पेश आ रही है, बदतमीज़ी कर रही है। और त्यौहार पहली को है, 3 तारीख को रक्षाबंधन भी है। सवाल ये उठता है जो सबसे बड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है वही उसी का पालन गोरखपुर में भी होना चाहिए था। लेकिन ये कितने हैरत की बात है और हम लोगों के लिए, गोरखपुर के नागरिकों के लिए बहुत शर्म की बात है। दूसरे जनपद के लोग हम लोग को कहते हैं कि बड़े आप लोग आराम से होंगे, आपके वहाँ का मुख्यमंत्री है, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ईद मनाएंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे और गोरखपुर के 4 थानों में लॉकडाउन रहेगा और हम लोग उस त्यौहार को नहीं मना पाएंगे जिस तरह मनाना चाहिए। तो अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन ही गोरखपुर में उनके गृह जनपद में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के, और वो लागू नहीं हो पा रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे को हटाने की मांग उठने लगी है। सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए सीसीटीवी से परेशान होने वाले छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि जब कैंपस में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो प्रशासन ने फिर से कमरों के अंदर कैमरे क्यों लगवा रही है। जिला प्रशासन द्वारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में के आसपास जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जैसे मेडिकल रोड और सर्किल पे, और आगे तैयारी चल रही है चुंगी पर लगाने को, तो जिसकी जो परमिशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने उनको दी थी लगाने के लिए, ठीक है। उसी सिलसिले में हमने प्रॉक्टर एएमयू को ज्ञापन दिया था और उसमें हमने ये कहा था कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं हर जगह सीसीटीवी कैमरे, तो जिला प्रशासन के कैमरे की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जिला प्रशासन दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक ढंग से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हक की आवाज़ उठाई जाती है वो ना उठा सकें। तो मैं जिला प्रशासन को, एएमयू इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमारी आवाज़ को दबा सके। हम हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम पर चाहे कितने फर्जी मुकदमे लग जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब सही आवाज़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उठती है तो पूरी दुनिया जानती है कि जब फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं
कि आगे से और कोई प्रोटेस्ट ना हो सके। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता दंपत्ति के शव पेड़ से लटके मिले, जिसकी सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना आवागढ़ में एक गांव में नीम के पेड़ से पति पत्नी के शव लटके होने की सूचना संज्ञान में लाई गई थी। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है, परिजन भी आ गए हैं, इनसे बातचीत की जा रही है। अभी तक इन लोगों द्वारा ये बताया गया है कि कुछ पारिवारिक कला से या हम जब आए थे तो लड़की के पेड़ पर लड़का टंगा हुआ था और फांसी गले में लगी हुई थी, तो मतलब पैर धरती पर झोंकर टिके हुए थे और दोनों को जैसे एक को फांसी लगती तो भाई साहब एक ऊंचा हो जाता एक नीचा हो जाता, दोनों यहाँ खड़े थे, पाँव नभ रहे थे। इनको मारा गया है और आज 5 महीने हुए हैं तब से घर में टेंशन थी। इनके घर वाले इनको बरसात में भी निकाल देते थे, आज 4-5 दिन हुए हैं और पन्नी तान के भी ये रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते सभी धर्म के त्योहार भी इससे प्रभावित हुए हैं। इस साल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केवल 5 लोग ही ईदगाह और अपने इलाकों की मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करेंगे और तय मुकाम पर ही कुर्बानी की जाएगी। शहर के समस्त उलेमा अपनी ओर से लगातार मुस्लिम भाइयों से सरकार के आदेशों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जिले के एसएसपी यमुना प्रसाद भी बकरीद और रक्षाबंधन का त्योहार सकुशल संपन्न कराने को लेकर अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। आज जनपद संभल में आने वाले आगामी त्योहारों को देखते हुए और सभी क्षेत्र में भ्रमण रख करके कार्रवाई की जा रही है। जितने होटल हैं, ढाबा हैं, सराय हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उन सभी को भी चेक किया जा रहा है और जितने भी बाज़ार हैं उनको भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके अनुसार ही खुलें, अनावश्यक रूप से कोई भीड़ भाड़ नहीं रहे और ना ही वो उस तरीके से खुले रहें। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते कोरोना योद्धा कहे जाने वाले डॉक्टरों को अलीगढ़ प्रशासन द्वारा शहर के 4 होटलों में क्वारंटाइन किया गया था। मार्च से लेकर अभी तक किसी भी होटल संचालक का जिला प्रशासन ने बकाया नहीं दिया है। इस संबंध में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मानव महाजन ने बताया कि 28 दिनों में 84 डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए का खाना खाया है और ये धनराशि प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बकाया जल्द से जल्द नहीं मिला तो वो लोग सीएम को शिकायती पत्र लिखेंगे। आज हम लोगों ने अपने सदस्यों से कहा है कि जिसका जो बकाया हो वो कृपया एसोसिएशन को अवगत कराएं, जिससे कि भुगतान के विषय में हम संबंधित व्यक्ति तक बात कर सकें और यदि नहीं सुनवाई हुई, हमको लगा कि प्रशासन या जो भी संबंधित डॉक्टर हैं वो पैसा देने के मूड में नहीं है, तो हम इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे। शाहजहांपुर में बेखौफ हो चुके बदमाश लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला थाना बड़रा क्षेत्र का है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार भाई बहन को असलहों के बल पर लूट लिया। इतना ही नहीं, नकदी सहित पहने हुए लाखों के जेवर भी लूट लिए गए। इस दौरान पीड़ित भाई बहन ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें जमकर पीटा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये बच्चे मेरे घर से लड़की को छोड़ने जाते थे ससुराल, लड़का मेरा, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल आई, दरुआ हो गई अपाचे, सफ़ेद कलर में। 2 लोग हेलमेट लगाए थे, एक मास्क लगाए थे। तो तिरकी बाद में नहर पर ये पहुँचे, गांव से 2 किलोमीटर दूरी। तब ये मोटरसाइकिल वालों ने चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद में इनसे पूछी कच्ची गजूरा ने मारा थोड़ी इनका शुरू करते तमंचा। तो जो माल जेवर वो समझ ले लो, माल पेंडल साथे इसमें पहले थी और 2.5-3 तोला की जो ये हाले तो पाले 2.5 ग्राम और कान छोटी बारी पहले बड़ी बारी पहले। बरेली के भोजीपुर क्षेत्र में दबंग ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर एक युवक के साथ मारपीट की और 3000 रुपए लेकर फरार हो गए। मारपीट के बाद पीड़ित युवक शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा, लेकिन थाने में पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित न्याय मांगने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचा। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरे पास 22,300 रुपये पड़े हुए थे सर, तो उसमें मतलब जो 8-10 लोग थे उन्होंने मुझे मारा सरियों से और केबल और फंटी और तमंचा था सर उसके हाथ में। तमंचे उसने मुझे तमंचा दिखाकर और मुझे ट्रैक्टर ट्राली रुकवा लिया। ट्रैक्टर ट्राली मैंने ना रोका तो उसने ईंट पत्थर पे फेंके थे।
और अगर गवाह की ज़रूरत हो तो पिपलिया के गवाह भी हैं सर। आगरा के कस्बा एतमादपुर के रसूलपुर गांव में प्रधान का शव झोपड़ी समेत जलता हुआ मिला। शव के पास मिले कागजों से परिजनों ने उनकी शिनाख्त की। मृतक प्रधान की बेटी ने गांव के ही 2 युवकों पर उसके पिता की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एतमादपुर थाना क्षेत्र में गांव रसूलपुर के प्रधान का शव आज गांव के बाहर एक झोपड़ी है इसमें मिला है। झोपड़ी में आग लग गई थी। प्रधान का जो है उनकी भी जलने से मृत्यु हुई है। आग किन परिस्थितियों में लगी इस बात की जांच की जा रही है। ऐसा होता है ऐसा कार्रवाई। बहराइच के देहात कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटने से उसमें सवार करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। आज दिनांक 29/7/2020 को गोंडा से एक रोडवेज की बस जिसका नंबर UP 42AT 4765 है बहराइच को आ रही थी, जो कुलुहा थाना पयागपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर के गड्ढे में चली गई, जिसमें घायलों को सदर हॉस्पिटल एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है, जिनका उपचार हो रहा है। घायलों के घर वालों को सूचना हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की